एक छोटी सी बस्ती थी, नूर नगर। इस बस्ती की मस्जिद बहुत पुरानी थी और वहां के इमाम साहब का नाम मौलाना रहमतुल्लाह था। मौलाना साहब बहुत सादा, नरम मिजाज और अल्लाह से डरने वाले इंसान थे। सुबह फज्र से लेकर इशा तक वही मस्जिद खोलते, सफाई करते और अजान का इंतजाम करते। लेकिन अफसोस, मस्जिद के कुछ नमाजियों की कदर नहीं करते थे। कोई कहता है इमाम साहब बहुत लंबी नमाज पढ़ते हैं, कोई बोलता है इनकी आवाज ठीक नहीं, कोई उनके पीछे हंसकर बातें करता है। एक दिन एक आदमी गुस्से से बोला, हम चंदा देते हैं, तुम हमारी मर्जी से नमाज पढ़ाओ। इमाम साहब चुप रह गए, सिर झुका लिया, आंखों में आंसू आ गए। उस रात इमाम साहब मस्जिद में अकेले बैठे रो रहे थे। या अल्लाह, मैंने तेरा घर संभाल लिया, फिर भी लोग मुझे जलील करते हैं। वहीं एक बुजुर्ग नमाजियों ने सब देख लिया। अगले दिन जुम्मा के दिन बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, लोगों, क्या तुम जानते हो ये इमाम साहब सुबह से मस्जिद साफ करते हैं, बिना शिकायत के तुम्हारी खिदमत करते हैं और तुम उनका दिल तोड़ते हो। फिर उन्होंने हदीस सुनाई, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये बुखारी में लिखा है। बुजुर्ग रो पड़े, जो कुरान पढ़ता हो उसकी बेइज्जती करना अल्लाह को नाराज करना है। लोग शर्मिंदा हो गए, मस्जिद में सन्नाटा छा गया। वही लोग जो मजाक उड़ाते थे सिर झुकाकर रो पड़े। सब इमाम साहब के पास आए, मौलाना साहब हमें माफ कर दीजिए, हम गलती पर थे। इमाम साहब ने मुस्कुराए हुए कहा, मैंने अल्लाह के लिए माफ कर दिया। उस दिन के बाद इमाम की इज्जत बढ़ गई, मस्जिद में मोहब्बत आ गई, नमाज में बरकत आ गई। जो इमाम की बेअदबी करता है वो असल में दीन की बेअदबी करता है। मस्जिद में रहकर भी अगर आदाब ना हो तो इबादत का नूर चला जाता है।